श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सिंह लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप इसको राशि से भी देख सकते हैं। जो लग्न का स्वभाव होता है, जिस राशि का जो स्वभाव होता है, वो आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। जैसे मैं लग्न को बता रही हूँ, तो यदि आपकी राशि भी सिंह है तो इससे आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पूर्वी क्षितिज पे उदित होने वाली सिंह राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि त्रिकोण में आती है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर की राशि होती तो यहाँ 5 होता और यहाँ 9 होता। तो यहाँ पे 5, 9 और 1 ये अग्नि तत्व राशियाँ हैं। ये क्रोधी स्वभाव की होती हैं, ज्वलनशील प्रकृति की होती हैं, शीतल इनका नेचर नहीं होता है। ये राशि मूल नक्षत्र में आती है। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 4 चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे मा मी मू में ये अक्षर जो होते हैं ये मघा नक्षत्र में आते हैं। आपके बस इन्हीं अक्षरों में आपका यदि नाम है माँ से, मी से, मू से, मे से, तो आप मघा नक्षत्र में आते हैं। और आपके नाम का अक्षर मो, टा, टी, टू पहला अक्षर इस नाम से है तो आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं। ये मूल का नक्षत्र नहीं है। और टे ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण। 9 चरण से एक राशि का निर्माण होता है। तो ये 9 चरण आप देखिए, 9 चरण से एक राशि का निर्माण होता है। ये मूल राशि में आता है। ये राशि मा मी मू में ये मघा नक्षत्र में आता है। और मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। तो यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र पे हुआ है सिंह राशि में, तो आपकी केतु की महादशा चलेगी। केतु की महादशा यदि आपके किस चरण में आपका हुआ है, आपके चरण से आपके वर्ष का पता चलता है कि आपका प्रथम चरण में हुआ है तो आपको 7 साल की दशा होगी। उसके बाद दूसरे चरण में हुआ है तो आपका आधा घट जाएगा। ऐसे करके होता है। चरण से आपके दशाओं में, अंश से आपकी दशाओं में अंतर होता है। कितने वर्ष की दशा अभी आपको भोगना है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मो, टा, टी, टू इन अक्षरों में आपका जन्म हुआ है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र की महादशा में आपका जन्म हुआ है। टे नाम से आपका नाम है तो टे तो कोई भी आपका अक्षर पहला अक्षर टे से है तो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो इसी तरह नक्षत्रों का विश्लेषण किया जाता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। आज मैं आपको जैसे पूर्वी क्षितिज पे सिंह राशि का उदय हुआ, उसके बाद सिंह राशि का उदय हुआ तो आपके जीवन में सिंह राशि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इससे आपके जीवन में जितने सिंह राशि के जो भी गुण होते हैं वो आप में आ जाएंगे। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में राशियों का बहुत महत्व है, लग्न का बहुत है। लग्न से आपके स्वभाव का पता चलता है, आप अंदर से किस प्रकार के हैं, भयभीत रहने वाले, निडर है, गंभीरता है, चंचलता है, कैसा आपके शरीर की बनावट होगी, ये सब हमारे लग्न से पता चलता है। तो आज मैं आपको सिंह लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सिंह लग्न स्थिर लग्न होती है। ये अग्नि तत्व राशि इसमें है। राजसी प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। इनके स्वामी सूर्य होते हैं। इनकी चाल मस्तानी होती है। ये बिना डर के सीधी चाल चलने वाले, निर्भीक होके चलते हैं। किसी का भय इनको नहीं रहता। ये अपने आप में एक अलग प्रवृत्ति इनकी होती है। बड़े से बड़े मनुष्य के आगे बेधड़क होके ये चले जाते हैं। इनके अंदर क्योंकि इनका राजसिक प्रवृत्ति है, सूर्य का अंक है, तो इसलिए ये निडर और होकर के सबसे बात करते हैं और सीधी दृष्टि रख के बात करते हैं, डरते किससे नहीं है। सिंह राशि वाले व्यक्ति आपके नक्षत्रों से भी आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। मघा नक्षत्र के हैं तो आप बहुत जिद्दी होंगे और जिस चीज़ को चाहेंगे उसको पाने की आपकी पूरी प्रवृत्ति आपकी लगा देंगे उसमें, उसको पाने के लिए। इनका स्वर भारी होता है, बोलने में इनकी गंभीरता होती है और बोलने में भारीपन इनके होता है। सिंह जैसे इनकी दहाड़ने की इनकी दहाड़ते हैं।
ये शासन करने की प्रवृत्ति होती है और शासन कर भी लेते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। सब राशियाँ इनके अंडर में रहती हैं, इनके अंडर में नेतृत्व में रहती हैं। लेकिन वृश्चिक राशि जो ऐसी राशि है, वो इनसे वृश्चिक राशि से सिंह राशि वाले थोड़ा सा भयभीत होते हैं, क्योंकि इस राशि को ये नहीं दबा पाते। वृश्चिक राशि डंक मारने वाली राशि बिच्छू राशि है, तो इससे थोड़ा थोड़ा ना इसके ऊपर थोड़ा सा वो हावी नहीं हो पाते हैं, इससे थोड़ा सा ये भयभीत रहते हैं। सिंह राशि वाले डील डॉल में अत्यंत सुडौल, पुष्ट और सिंह जैसा इनका चेहरा होता है, बड़ा चेहरा होता है। अपने विरोधियों पर विजय पाकर ही ये दम मारते हैं। उनका मान मर्दन ये अपने उनका मर्दन करके ही दम मारते हैं। उनके अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने मान को रक्षा करते हैं। ये मर्यादा के सहित उनके साथ यथोचित बर्ताव करते हैं। मर्यादा से ही जैसे जो जिस प्रकार शत्रु होते हैं उस प्रकार का ये उनके साथ बिहेव करते हैं। स्वभावतः ऐसे लोग उदार होते हैं। विरोधियों विरोचित स्वभाव इनका नहीं होता है। उदारता होती है, सहानुभूति होती है, आत्मविश्वास की भावना इनकी प्रबल होती है। इनके कारण ये अपने साथियों में अत्यंत प्रिय होते हैं। इनकी बातों को, इनके एडवाइज़र को, इनके एडवाइस को, सलाह को हर लोग पसंद करते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति संकटों से नहीं घबराते और उसमें रास्ता निभाते हैं। हर कदम इनका भविष्य को सोच करके करते हैं। इस कारण इनके शत्रुओं की संख्या कभी कभी इनके बढ़ जाती है और ये अपने शत्रुओं से हार नहीं मानते, अकड़ के रहते हैं। ये लोग अपने आश्रितों का पूरा ध्यान देते हैं। दूसरों की सहायता करने में भी ये पीछे नहीं होते हैं। इस लग्न के जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है वो जातक सुंदर होता है, कृष्ण शरीर होता है, पराक्रमी और भोगी होता है। आलसी भी कभी न कभी ये हो जाते हैं और ये योजना बना के कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करेंगे योजना बना के, और संतति इनके कम होती है। और इनको सिंह लग्न वाले व्यक्ति स्वर्ण रत्न वाहन वस्त्र आदि से भरे होते हैं। ये संपन्न व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते हैं। जातक भय से मुक्त और गुणों वाले होते हैं, युक्त होते हैं। दूसरों की छाया में रहने वाले दूसरों की छाया में रहने वाले, पशु के प्रति धर्म बुद्धि वाले होते हैं। ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रेमी होते हैं, अतिथि पूजक होते हैं। साधुजनों की सेवा करने वाले होते हैं, कृपालु होते हैं और अत्यधिक खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके मन में कोई चीज़ आ गई, ये हमको खर्च करना है, तो अनावश्यक भी ये खर्च करना इनके बस मन में आनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखेंगे कि कितना खर्च हो रहा है कितना नहीं। तो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। अपनी सोच, अपने को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और सोचते हैं कि अपने को अच्छे भी गलत भी रहेंगे तो भी हार नहीं मानते हैं और अपने को सत्य साबित करने में लगे रहते हैं। इनका ये थोड़ा सा अवगुण होता है। सुप्रसिद्ध होते हैं, स्त्री प्राप्ति के अभिलाषी तथा भौतिक सुखों से संपन्न होते हैं। इनको स्त्री में भी ये एक अलग हट के गुण चाहते हैं कि स्त्री का स्वभाव भी अलग हो। ये अपनी चलाते हैं, उसके ऊपर भी अपने दबदबा रखते हैं और अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं फिर इनके जीवन में कटुता आ जाती है। इन्हें बुद्धि, चातुर्य और धूर्तता, कई तरह के गुण इनके पास दो व्यक्तियों को ये इनके अंदर हर प्रकार के गुण होते हैं। राजकार्य इनका बहुत अच्छा होता है। वीरता के कार्य करने में ये बहुत आगे होते हैं। धन लाभ ही नहीं होता है। इनका धन प्रशंसा प्राप्ति के कार्यों में लग जाता है। ये जहाँ प्रशंसा हो गया, जैसे ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने इतना दिया, ये प्रशंसा के बहुत शौकीन होते हैं। इनको प्रशंसा कर दीजिए, इनका तो इन्हें बहुत खुशी होती है। धार्मिक क्रियाओं, देवी द्विज आदि में ये खर्च करते हैं। सेवा कार्य में, धार्मिक आयोजनों में खर्च करते हैं। गुस्सैल होते हैं। बात बात पर परिवार वालों से भी ये नाराज़ हो जाते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, किसी बात पे नाराज़ हो जाएंगे और समझ में नहीं आता है किस बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं। तुरंत निर्णय लेते हैं। जो निर्णय लेते स्थायी होता है, उसमें चाहे इन्हें हानि हो लाभ हो, जो एक बार स्थायी निर्णय ले लिए उससे पीछे नहीं हटते हैं। जातक अपना कार्य खुद करता है, उसे किसी का एहसान पसंद नहीं होता है। जातक स्वाभिमानी होता है, कन्या पक्ष की इज्जत करता है, मतलब स्त्रियों का ये सम्मान करते हैं। सिंह राशि वाले जिस किसी की भी कार्य को करने के निर्णय ले लेते हैं, उस कार्य को अपनी पूरी शक्ति लगा के उसको प्राप्त करने की
इच्छा रखते हैं, इनके अंदर आत्मबल बहुत होता है, हर तरह से उसका प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इनका योग कारक ग्रह मंगल होता है, ये चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होता है। तो योग कारक ग्रह मंगल है। मंगल की स्थिति यदि लग्न में है, त्रिकोण में है और स्वराशि का मंगल है, उच्च का मंगल है, तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होंगे और 27 वर्ष की अवस्था में आपकी भाग्योन्नति हो जाती है। मंगल अस्त है, नीच है, अशुभ राशि में है, 6, 8, 12 में है, बैठा है, तो भाग्योन्नति में थोड़ा समस्याएं आ सकती, देर में आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि अशुभ भाव में बैठा ग्रह अपनी शक्ति खो बैठता है और भाग्योदय में अनेक विघ्न बाधाएं इनके आती हैं। यदि पाप प्रभाव में मंगल है तो मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत उत्साहित, ओज वाले व्यक्ति और जीवन के अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले व्यक्ति होते। साहस, पराक्रम, ऊर्जा, धैर्य और जमीन, भूमि, भवन से संपन्न व्यक्ति होते। मंगल की स्थिति यदि अच्छी है तो ये मैंने जो कुंडली बनाई है ये गोचर कुंडली है। आज की स्थिति मैंने यहाँ बना के रखा है। क्योंकि मैंने आज जो डेट है उस हिसाब से ग्रहों की ये स्थिति है, आज की लग्न है। तो और इनको यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो नहीं भी अच्छी है, अच्छी भी है, तो आपको मंगलवार को व्रत रखना चाहिए। आपको मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए और लाल चंदन मंदिर में दान भी करना चाहिए। मंगल रत्न मूंगा भी आपको धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आप मूंगा मंगलवार को अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, तो आपकी भाग्योन्नति होगी और सुख आपको मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान कवच का भी पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी आपकी योग कारक, आप उनको जितनी आराधना करेंगे सिंह राशि वाले उतना ऊर्जा, साहस, पराक्रम, नेतृत्व, सुख, समृद्धि और हर प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि भाग्येश आपका प्रबल होगा और चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी सुख आपका प्रबल होगा। तो इनको आप लेके चले। सिंह लग्न वाले व्यक्ति माणिक, पुखराज, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ये क्योंकि केंद्र में जो त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो सिंह लग्न माणिक हुआ, सूर्य का रत्न माणिक हुआ, और ये हुआ धनु लग्न, तो या पुखराज आप धारण कर सकते हैं, इनका स्वामी बृहस्पति हुआ। और मूंगा एक राशि मंगल की होती है तो मूंगा भी धारण कर सकते हैं, तो आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शत्रुओं का हनन होगा, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। शत्रुओं के मध्य आप निर्भय होकर रहेंगे। धन, आयु, स्वास्थ्य, कीर्ति सभी दिशाओं में आपकी उन्नति होगी और मानसिक संतुलन आपको बनाए रखिए आप। इस लग्न के जातक जो होते हैं अत्यंत भावुक भी होते हैं, अतः अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको आत्मबल की उन्नति के लिए माणिक धारण करना चाहिए। आप आत्मसम्मान का आपको ठेस पहुंच जाता है तो आप इसके लिए बहुत दुखी होते हैं, अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मंगल चतुर्थ और नवम का स्वामी होने के कारण मंगल राजयोग कारक आपका ग्रह है। ये आपका यदि स्वराशि का हो, उत्तम स्थिति में हो, तो आप राजयोग प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। मूंगा धारण करेंगे, मानसिक शांति आपको मिलेगी और भूमि, भवन, धन लाभ, सुख, समृद्धि, माता का सुख, भूमि प्रतिष्ठा, भाग्योन्नति आपकी कदमों पे रहेगी। राज्याधिकारी की ओर से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। बृहस्पति पंचम भाव, त्रिकोण और अष्टम भाव का स्वामी है, तो आपका वो बृहस्पति भी अच्छे भाव में है, इसलिए ये राशि में पुखराज आप धारण कर सकते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की रक्षा होगी और की प्राप्ति होगी। पाचन शक्ति आपकी वृद्धि होगी और स्त्री के बड़े भाई की आयु का इसमें आपकी स्त्री के जो बड़े भाई हैं आयु एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपका ये सब करेंगे तो आपका ससुराल पक्ष भी अच्छा होगा। पुखराज माणिक के साथ धारण करें तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। आपको रविवार को सूर्य को जरूर जल देना चाहिए और आपको बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। दूध आपको
सूर्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन तांबा गेहूँ दोपहर के समय ब्राह्मण को दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका सूर्य प्रबल होगा तो आप राज्य अधिकारियों से की ओर से आपको सहयोग मिलेगा और समाज में एक अलग प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में आप पहचाने जाएंगे। ग्रहों की स्थिति आपकी कैसी है इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडिक्शन मैं बताती हूँ वो यदि आपके ग्रह निर्बल हो गए, अस्त हो गए, नीच के हो गए तो वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सब बताती हूँ कि आपके ग्रह उच्च के होने चाहिए, डिग्री उनकी अच्छी होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। जैसे मंगल पे, यहाँ मंगल अगर अच्छी स्थिति में होता, जैसे यहाँ मंगल बैठा है, ये तो शत्रु राशि में बैठा है, यदि मंगल आपकी एक राशि में बैठा होता, इसमें गुरु की दृष्टि होती तो आप राजयोग कारक आपका ये ग्रह हो जाता। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और ग्रह बलवान हो तो ये आपको राजयोग दिला देते हैं। ग्रह बलवान हो जाएंगे तो अपना पूरा काम करेंगे और आपको उन्नति के शिखर पे ले जाएंगे। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि सिंह राशि कैसी राशि होती है, लग्न कैसी होती है। यदि आपका चंद्रमा भी सिंह राशि में है, लग्न भी आपका सिंह राशि का है, तो आप ऊपर से मानसिक शारीरिक हर तरह से आप सिंह का गुण आपके अंदर रहेगा, सिंह राशि का पूरा गुण आप में रहेगा। यदि राशि चेंज हो जाती है तो मानसिक चेंज आपका परिवर्तन आ जाता है, उन राशि का भी आपके अंदर असर आ जाता है। जैसे यहाँ पे मेष राशि, आपका सिंह लग्न है, मेष राशि है, कभी कभी सिंह राशि हुई, आपकी कोई भी राशि हो सकती है, चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो आपकी राशि होगी। तो ये आपके सिंह राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।